आरसीबी के अगर हम आईपीएल इतिहास की बात करें तो ये पहली बार हुआ है जब आरसीबी ने अपने घर के बाहर लगातार एक के बाद एक 4 मैचेस जीते हों। कोलकाता, फिर चेन्नई, उसके बाद मुंबई एंड देन अब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब विराट कोहली राजस्थान में खेलने के लिए आए थे तब बंदे ने सेंचुरी मारी थी। और आप सोचकर देखिए कि बंदा उस सेंचुरी मारने के बाद भी उस मैच में लूजिंग साइड पर खड़ा हुआ था। इसीलिए इसीलिए ये बात कही जाती है कि जब आप मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तब इस बात के मायने नहीं रहते कि आपने स्कोर कितना किया है, बल्कि मायने इस बात के रहते हैं कि आपने जो स्कोर किया है वो स्कोरिंग जीत में आई है या हार में आई है। ऑब्वियस सी बात है, हार और जीत आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन जब आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी होते हैं तब एक हद तक आप कंट्रोल करते हैं गेम को। और जब बात चेजिंग की आती है तब ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं होता। एक पॉइंट था आज विराट कोहली की इनिंग के समय पर, जब विराट कोहली 32 बॉल्स में 33 रन बनाकर खेल रहे थे एंड वहां पर कुछ एक कमेंटेटर्स ने बोलना शुरू कर दिया था कि भैया देखो, कोहली एक बार फिर से वही स्लो इनिंग हमारे सामने खेल रहा है। आप एक बात देखो, आपके सामने टारगेट है कि भैया सामने वाली टीम ने 173 का स्कोर बनाया है उस आईपीएल में, जहां पर कि 200 रन तो आप यूं मान लीजिए चलते फिरते बन रहे हैं। ये आलम है इस बार के आईपीएल में। तो आपको जब सामने टारगेट पता है तो क्यों ही तेज खेलना? आप मुझको ये बताओ ना, जबरदस्ती का तेज खेलने की जरूरत क्या है? आज आरसीबी ने 9 विकेट से राजस्थान को हराया है 17.3 ओवर्स में, मतलब 10 के रन से स्कोर को चेज करते हुए इन्होंने सामने वाले टीम के स्कोर को चेज कर लिया है। इन सब चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ेगा उस टीम के नेट रन रेट के ऊपर, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। विराट कोहली इन दी एंड अगर हम लोग बात करें तो आखिरी में जो उन्होंने फ्लरिश दिखाई है, जो चौके छक्के आखिरी में खुदा है, उसकी हेल्प से अगर हम बात करें तो विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है वो 137 पहुंच गया। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग अभी स्ट्राइक रेट देखेंगे बंदे का तो आपको लगेगा यार 137 का स्ट्राइक रेट ये तो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। मतलब ये स्ट्राइक रेट तो बिल्कुल भी विराट कोहली के ऊपर सूट नहीं करता है। लेकिन फिर आप जब मैच की स्कोर कार्ड को देखेंगे और आपको दिखेगा कि अरे आरसीबी यहां पर 9 विकेट से जीती है और वो भी करीब करीब 15 बॉल रहते 173 के स्कोर को चेस कर लिया, तब आपको लगेगा कि नहीं यार, टीम तो अच्छा खेली है। लास्ट टाइम जब आईपीएल में खेलने के लिए यहां पर आई थी आरसीबी, तब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी और कोहली भाई साहब उस मैच को हार गए थे। वो मैच आपको सही लगा होगा। तो इसीलिए अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो फिर मतलब ना ही बोलें तो बेहतर होगा। विराट कोहली ने अपनी इस पारी में 4 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं, 62 का स्कोर किया है। एंड फिल सॉल्ट ने यहाँ पर आज बहुत अच्छी पारी खेली। 33 बॉल्स में 65 बनाए, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट रहा, 6 छक्के मारे हैं, 5 चौके मारे हैं, जो कि अगेन ये बताता है कि बंदे का कमांड कितना बढ़िया है गेम के ऊपर, कि अगर वो टिक खेलता है तो किस तरीके से वो गेम को डोमिनेट कर सकता है एंड गेम किस तरीके से फिर वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। भाई 9 ओवर में 90 रन अगर बन गए थे आरसीबी के, तो उसके पीछे का बड़ा कारण यही था कि फिल सॉल्ट जो था वहां पर टिका हुआ था एंड उसने गेम को बढ़ाया। 8.4 ओवर में फिल सॉल्ट 92 के ऊपर जब आउट हुआ था, तब आप समझो कि उसका क्या डोमिनेंस था टीम के स्कोर के ऊपर। और विराट कोहली ने शुरुआत से इस बात को क्लियर रखा था कि भाई बंदा जो है बिल्कुल एंकर वाला रोल निभाने वाला है, और उसने वही किया। टीम को अगर आप एंकर करके टीम को जिता रहे हो तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा बेहतर रहती है। आज का मैच इंटरेस्टिंग इसीलिए भी था क्योंकि आरसीबी भी आखिरी मैच अपना हार के आई थी एंड राजस्थान को भी ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, बट इन दी एंड आरसीबी जो है वो जीत के साथ अपना मैच को ख़त्म किया है। पहले बैटिंग करते हुए आज मुझे नहीं लगता कि राजस्थान, अगर यशस्वी को हम लोग एक साइड में कर दे तो इन लोगों ने कुछ भी ठीक किया है। कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये टीम एक ऐसा स्कोर खड़ा करने के लिए खेल रही है कि नहीं हम लोग सामने वाली टीम के मनोबल को गिरा देंगे। ये बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था। मतलब आप देखें, जायसवाल ने 47 बॉल्स में 75 बनाए, 159 का स्ट्राइक रेट था। सैमसन आज पूरे ऑफ कलर दिखे, 78 के स्ट्राइक रेट से बंदे ने सिर्फ 15 रन बनाए। रेयान पराग ने 22 बॉलों में 30 रन बनाए, ध्रुव जुरेल ने 23 बॉल्स में 35 बनाए। मतलब आप इस बात को समझिए कि यहां पर इन लोगों का स्ट्राइक रेट 136, 152, 159 ऐसा ही रहा। रेयान पराग ने मैच के पहले एक बात कही थी कि ये ऐसा विकेट नहीं है जिस विकेट के ऊपर आपको 200-250 रन बनते हुए दिखाई देंगे। यहां पर आप 180, 190 का भी अगर स्कोर कर लेते हो तो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर हो सकता है। और अगर हम लोग मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कहीं ना कहीं वही चीज़ ही प्रूव करती हुई दिखाई भी दी है, क्योंकि जिस तरीके से स्कोरिंग हुई है आज के मैच में, वो स्कोरिंग ऐसी थी जो कि हम लोग एक ट्रेडिशनल आईपीएल या फिर ट्रेडिशनल टी20 की जो हम बात करते हैं ना, कि टीम ने अपने आप को चलने दिया आगे कि नहीं यार गेम बढ़ने दो, हम देखते हैं क्या हो सकता है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, हम समझते हैं।
आज वो चीज़ यहाँ पर होने दी गई है, सिंपल सा मुझको जो फंडा समझ में आया है। एंड वही एक बड़ा कारण रहा है कि आज टीम ने इतना इस तरीके से जो है अपने गेम को यहाँ पर शोकेस किया है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आरसीबी की बॉलिंग इस बार देखिए काफ़ी हद तक अच्छी दिखाई दे रही है। भुवनेश्वर कुमार ने अगेन वही बॉलिंग करी जो वो हमेशा करते हैं, 4 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट निकाला। लेकिन आज क्योंकि बैट्समैन काफ़ी रुक कर खेल रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है विकेट कम गिरे। एंड सबको ये बात पता थी कि भैया इस विकेट के ऊपर तेज खेलने से कुछ होना जाना है नहीं। यहाँ पर भुवनेश्वर को, यश दयाल को, हेजलवुड को एंड कृणाल पंड्या को सबको एक एक विकेट मिला। लिविंगस्टन का यहाँ पर पत्ता लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद कटने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात और करनी पड़ेगी आरसीबी की फील्डिंग की। देखिए मैच वो लोग भले ही जीत गए, लेकिन भाई साहब जो फील्डिंग आज इन लोगों ने करी है ना, उस फील्डिंग को देखकर एक बात ये लगती है कि यार आईपीएल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मतलब आप चेन्नई को देख लीजिए, आप पंजाब को देख लीजिए और अब आरसीबी को देख लीजिए। इवन कुछ कैचेस अभी राजस्थान की तरफ से भी छूटे, इवन केकेआर ने भी अपने मैच में कुछ कैचेस छोड़े थे। समझ में नहीं आ रहा है कि फील्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं। मतलब फील्डिंग ही इतनी बुरी चल रही थी। फिल सॉल्ट ने कैच छोड़ा, विराट कोहली भड़क गया, अरे क्या कर रहे हो भाई। फिर खुद ने इतना लट्टू सा कैच छोड़ दिया जो बिल्कुल गोद में आकर गिरा था, उस कैच को बंदे ने ड्रॉप कर दिया। उसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार मतलब हद होती है, इतना गंदा। सुयश शर्मा की आई थिंक वो डिलीवरी थी, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। सुयश शर्मा की वो डिलीवरी थी और उस बॉल के ऊपर बंदे ने इतना गंदा कैच छोड़ा था, इतना गंदा कैच छोड़ा था कि क्या बोले। और विराट कोहली के स्टैंडर्ड से अगर हम बात करें तो वो एक्चुअली में कैच था ही नहीं, वो तो बस ऐसा था कि किसी ने बॉल पास कर दी। बट कैच ड्रॉप तो कैच ड्रॉप होता है। बट यही सेम चीज़ जो मैंने कहा ना, ये राजस्थान वालों ने भी करी। आरसीबी में रेयान पराग ने ही विराट कोहली का कैच एक बहुत ही शुरुआत में छोड़ दिया था। और देखो कैचेस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर विकेट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इस बात से समझो कि लास्ट मैच का मुझको ध्यान है आरसीबी का, जब फिल सॉल्ट रन आउट हो गया था उस टाइम टीम का स्कोर बहुत शानदार था। टीम ने 3 ओवर में 50 रन टांग दिए थे। लेकिन उसके बाद जो आरसीबी डिरेल हुई, 163 बहुत रोते रोते बन पाए थे। एक विकेट पूरे गेम की दिशा और दशा दोनों को बदलने का मादा रखता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए कहा जाता है कैचेस विन मैचेस। और जब आप कैचेस इतने सारे छोड़ोगे तो फिर आप इस बात को कहने लायक भी नहीं बचते हो कि नहीं यार हमने यहाँ पर कोशिश करी, क्योंकि आपने कोशिश नहीं करी। आपकी कोशिश पूरी तरीके से खराब गई और आप बचे ही नहीं हो कोशिश करने लायक। राजस्थान की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर आज बहुत स्ट्रगल करता हुआ दिखा है। मतलब वो बंदा आज लिटरली मतलब पैर जो था ना लंगड़ा रहा था उसका, वहाँ पर है ना, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि यार क्या वो बंदा पूरी तरीके से मैच फिट है या नहीं, ये एक सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है। उसकी तरफ ज़रूर देखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जोफ्रा आर्चर के ऊपर राजस्थान रॉयल्स ने ना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है उनका ख़राब ना हो, ये उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जोफ्रा आर्चर की जो बॉडी है ना वो काफ़ी हद तक ऐसी है जो कि ना इंजरी प्रोन मानी जाती है। और जब आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा इंजरी प्रोन रहती है ना, तब आप कह नहीं सकते हो कि भैया आप किस तरीके से खेल पाओगे। और ये जो चीज़ चल रही है इस समय आईपीएल में, इस बार काफ़ी ज़्यादा रूल्स भी स्ट्रांग हो गए हैं कि भैया प्लेयर्स किस तरीके से बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर जोफ्रा आर्चर बाहर जाता है तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो जाएंगी, अगर मैं बात करूँ राजस्थान के टर्म्स में। क्योंकि आज भी अगर बॉलिंग देखी, जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 36 रन दिए, 9 की इकोनॉमी से पिटे, विकेट एक भी लिया नहीं। तुषार देशपांडे 10.5 की इकोनॉमी से पिटे, संदीप शर्मा 11.5 की इकोनॉमी से पिटे। तीक्ष्णा का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। मतलब संजू सैमसन ऑब्वियस सी बात है आज रन के फ्लो को रोकना चाह रहे थे जो रुक नहीं रहा था। बट देखिए आपको बॉलर्स को टाइम देना पड़ेगा। आज संजू सैमसन को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना है। और आप देखेंगे उस समय पर बंदा तुषार देशपांडे एक ओवर कर रहा है, फिर संदीप कर रहा है, फिर तीक्ष्णा भी कर रहा है, कुमार कार्तिकेय को भी आप वहीं पर ले आए, हसन रंगा जो कि आपका एक प्राइम बॉलर होना चाहिए उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं दिख रहा है, फिर बीच में आप रेयान पराग के भी एक ओवर को घुसा दे रहे हैं। तो जब आप इतने सारे बॉलर्स यूज़ करते हैं, मतलब 7 बॉलर आज यूज़ किए हैं राजस्थान रॉयल्स ने और 17 ओवर में, तो आप समझिए कि ये लोग किस माइंडसेट के साथ में खेल रहे हैं। और क्या ना शुरुआत इतनी बुरी हो चुकी है ना राजस्थान की कि अब मेरे हिसाब से शायद उनको इसीलिए भी एक डाउट क्रिएट हो चुका है कि हमको किस तरीके से परफॉर्म करना है। टेबल की पोजीशनिंग की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर ये है कि भैया डीसी अभी भी टॉप पर है। अब उनका मैच है एमआई के साथ में, तो आज देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस मैच के कॉन्टेक्स्ट के बाद अगर बात करें तो आरसीबी 5 मैचों के बाद में 3 जीत और 2 हार के साथ में 5वें नंबर पर है। एंड राजस्थान 5 मैचों में 2 जीत के साथ में खिसक गई है 7वें नंबर पर। एंड द माइटी सीएसके एंड द माइटी एमआई आर ऑन द 10th and 9th स्पॉट ऑन द टेबल। तो यहाँ पर आरसीबी मतलब अभी 50-50 चांसेस के आसपास ही खेल रही है।
आने वाले कुछ एक मैचेस में इनको भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये लोग अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर मान सकते हैं हम लोग कि चलो भाई ठीक है, आने वाले मैचेस में शायद इनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि भाई इनको काफ़ी मेहनत करने की अभी ज़रूरत है, और आने वाले मैचेस में लगातार अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुका है, ऐसा लगता है कभी कभी उनके ऊपर, क्योंकि वो गेम ही इतना बुरा लेकर जा रहे हैं।